साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम कंपनी अकाउंट्स जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के ये सीखेंगे। तो पिछली जो थ्योरी की वीडियोज़ हैं उनको आप सही से देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी हो तो उनको प्लेलिस्ट में जाइए और जितनी भी वीडियोज़ हैं कंपनी अकाउंट से वो सब की सब देख लीजिएगा। उनको देखने के बाद जो थ्योरी है वो तो आपके समझ में आएगी ही आएगी, बाकी न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा एक जो पोर्शन है वो भी समझ में खूब आएगा। तो हमारे चैनल से आप लगातार जो जुड़े हुए हैं इसके लिए आभार। आप लाइक कमेंट्स भी करते रहिएगा और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और ये भी पूरा देखना होता है कि आपकी डिमांड क्या है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस पर मिलती रहेंगी और आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आइए हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं उनको सीखते हैं। कंपनी अकाउंट्स के जो चैप्टर हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा इशू ऑफ शेयर, सेकंड इशू ऑफ डिवेंचर एंड थर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। दोस्तों ये 3 चैप्टर हैं हमारे, देखा जाए कंपनी अकाउंट से मेन से। तो यहाँ पर हमें पहला जो चैप्टर है इसकी थ्योरी बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से समझा दी है। सेकंड चैप्टर की जो थ्योरी है उसके लिए भी हमने समझा दिया। थर्ड की हम बाद में समझाएंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर से जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर पे हमने कम से कम 5 या 6 वीडियोज़ बनाई हैं। थ्योरी वहाँ से देख लीजिए। ये ज़रूर देख लीजिए कि कंपनी कहते कैसे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, सामान्य रूप से बहुत बड़े व्यापार के लिए हम कंपनी व्यापार कहते हैं, किंतु जब किसी संस्था को कानून के द्वारा रजिस्टर्ड करा दिया जाए, कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका फॉलो कर दिया जाए, ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। कंपनी एक कानून द्वारा बनाया गया निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक कॉमन सील होती है और कंपनी वो समस्त कार्य कर सकती है जो एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। कंपनी अपने समस्त कार्य संचालकों के द्वारा, जो कि उसके एजेंट होते हैं, उनके द्वारा पूरी कराती है। ऐसी संस्था को हम कंपनी कहते हैं। अब कंपनी अकाउंट्स में जो मेन होते हैं वो होते हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। शेयर क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, थ्योरी वाले पोर्शन पे चले जाइए। वैसे यहाँ संक्षेप में बता दूँ, जब कंपनी की संपूर्ण पूंजी को एक छोटे से छोटे भाग में बांट दिया जाए तो वो छोटे से छोटा भाग क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। और जब शेयर के थ्रू कंपनी अपने पास में कैपिटल को एकत्रित करती है, फिर भी यदि उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो वो शेयर इशू ना करके डिवेंचर्स को इशू कर देती है। तो डिवेंचर को हिंदी में देखा जाए तो ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ऋण प्लस पत्र। ऋण का मतलब लोन से और पत्र का मतलब सर्टिफिकेट से। यानी जो डिवेंचर्स होते हैं वो जनता से उधार लिए गए जितना भी ऋण होता है, जितना भी पैसा होता है, उसी का एक प्रकार से सर्टिफिकेट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। तो पहले नंबर पे आता है इशू ऑफ शेयर। ओके, साथियों इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे आप, और ऐसी ट्रिक सीखना है जिससे एकदम समझ में आता हुआ चला जाए। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल सीखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए,
पहली बात करते हैं कि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो होते किस तरह के हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे छोटा सा यहाँ पर ले लेते हैं, हिंदी में ही ले लेते हैं या इंग्लिश में ले लेते हैं, चलो हिंदी में ही ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंश 10 रुपये वाले जनता में निर्गमित किए। इन पर 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर एवं शेष अंतिम मांग पर देय है। उक्त का जर्नल में लेखा कीजिए। इसी के लिए हम अगर इंग्लिश में कहें तो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच in this matter 3 rupees on application ₹3 on allotment and remaining on final call. Record the journal entries. दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे बड़े बड़े, लेकिन हमने यहाँ पर एक सेकेंड आ रहा है पूरा, ओके। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास किया है कि आपके पास भी अभी बुक्स नहीं है, मेरे पास भी अभी कोई बुक्स नहीं है, कि इनके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करें तो करें कैसे, हम आपको कैसे समझाएं जो तुरंत समझ में आ जाए। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, बस इन्हीं को बढ़ते हुए चले जाना है। और हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में बहुत सरल होते हैं, ये कोई अंतर नहीं होता है विशेष। अब जब आप ग्रेजुएशन में हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश में ही पूरा सीखना है और समझने का प्रयास करना। यहाँ पर कह रहा एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी जो एक्स लिमिटेड है उसने 10,000 अंशों को इशू किया है और एक अंश कितने रुपए का है, 10 रुपीज़ का है। तो इसमें इस मैटर में इस कंडीशन में 3 रुपये तो इन्होंने एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और रिमेनिंग है वो फाइनल कॉल पे। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, इनकी जर्नल एंट्री हमारे लिए करनी है। तो देखिए मैं आज जो सिखा रहा हूँ उसी के आधार पे बस चलते चला जाना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए सबको लाइनें जर्नल एंट्री वाली ही इसमें ड्रॉ करनी होती हैं और यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो समझने का प्रयास करेंगे। ये फॉर्मेट है लाइनिंग का, और यहाँ पर एक और बहुत पतला सा कॉलम जो आपके कभी काम में नहीं आएगा, जिसका नाम होता है LF लेज़र फोलियो नंबर। ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज,
इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड है तो एक्स लिमिटेड, यानी जिस कंपनी की हमें जर्नल एंट्री करनी होती है तो ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसकी पुस्तकों में जर्नल एंट्री हो रही है। अब देखिए किस तरह से होंगी। पहले वाले कॉलम में लिखा जाता है डेट, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे LF, इसमें लिखेंगे अमाउंट और इसमें भी अमाउंट। ये डेबिट एंड क्रेडिट दो पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, जो अभी हम जर्नल एंट्री करेंगे इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। नरेशन जितनी चाहो बड़ी कर लो, जितनी चाहे छोटी कर लो। अभी एंट्रीज को सीखने का प्रयास कीजिए, हम नरेशन आपको श्योर समझा देंगे। ओके, तो इसमें डेट का तो कुछ दिया ही नहीं है तो नहीं डालेंगे। लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर 10 रुपये वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका कहीं पर चाहे तो आप रब वर्क कर लीजिएगा या आप वैसे ही करते चलिएगा और मेरे साथ में करिए, आप वैसे ही समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ। यहाँ पर देखो 10,000 शेयर हैं और एट द रेट है 10, मांगा है 3, 3 and 4, 3, 3, 4। ओके, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहला जो पैसा होता है वो किसका होता है, एप्लीकेशन का होता है। लिखा भी होता है आपके न्यूमेरिकल में। तो एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो सबसे पहले मिलता है। एंट्री क्या होती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी लगा होगा तो इक्विटी लगा देंगे, प्रीफरेंस होगा तो प्रीफरेंस लगा देंगे। कुछ नहीं लिखा होगा तो शेयर लिख सकते हैं या इक्विटी शेयर कह सकते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो वो इक्विटी शेयर ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेस कम होने के कारण बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे क्या हुआ, ये एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, RECEIVD रिसीव्ड। अमाउंट लाइन खींच देते हैं। अमाउंट कैसे डालेंगे, 10,000 है, 3 रुपीज़ के रेट से मिला है तो ये 30,000 हो गए। हेयर आल्सो बी इंटर 30,000। ये पैसा कंपनी को एप्लीकेशन का मिल गया। अब इस पैसे को क्या करना होता है, कंपनी के पास जितना भी पैसा आता है वो क्या बना देती है, उसकी कैपिटल बना देती है। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन होती है वही उठ करके यहाँ पर आ जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसकी हमें कैपिटल बनानी है तो टू शेयर क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग मनी, कौन सी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट जो 30,000 थे वही 30,000 रहे और वही 30,000। ये दो एंट्रीज है, हर न्यूमेरिकल चाहे छोटा हो बड़ा हो ये होनी। मैं जो अभी कर रहा हूँ ये सभी में होना ही होना है, इसीलिए इन्हें रटना है। आज मैं जर्नल एंट्री करा रहा हूँ उसको रट लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको इसी के बेस पे हमें समझाना है और आपको समझना है। अब देखिए हर एक जो कॉल होगी उसकी डबल एंट्री होगी, एक बार पैसा रिसीव करने की, दूसरा ट्रांसफ़र करने की, या ड्यू करने की और ट्रांसफ़र करने की, रिसीव्ड करने की। ओके, देखिए एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो सबसे पहले बिना मांगे मिल जाता है, उसका हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल में। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा है, वो भी कितने रुपए से है, 3 रुपीज़ से है। ओके, क्या एंट्री करेंगे, जैसे यहाँ पर था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बस इसी की जगह पर शेयर, ये एप्लीकेशन था ये अलॉटमेंट है तो यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। DR यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डेबिट जगह कम है, टू शेयर, जैसे यहाँ पर कैपिटल लिखा है कैपिटल ही लिखा जाएगा, यानी ये एप्लीकेशन था तो नाम एप्लीकेशन आ गया, ये अलॉटमेंट है तो नाम किसका, अलॉटमेंट का आ जाएगा। इस तरह से हर लेन देन की दो एंट्रीज होंगी। ओके, देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग नरेशन करेंगे, क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट को ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, DUE ड्यू। अमाउंट डालना सीखो, वो भी 10,000 की 3 से करेंगे, ये भी हो जाएंगे 30,000
ये भी हो जाएंगे 30। अब इन्हें रिसीव्ड करना है, किसके थ्रू रिसीव करेंगे? बैंक के थ्रू। एंट्रीज होगी बैंक अकाउंट डेबिट। भैया ये भी यहाँ किया था बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर भी देखिए एंट्रीज यही दो बेस हैं, बस ये पलट जाती हैं और एप्लीकेशन की जगह पे अलॉटमेंट लिख जाता है। समझने का प्रयास करो, 3-4 बार आप अकेले में समझो कि कौन सा आइटम कहाँ उठ के आ रहा है। देखो शेयर एप्लीकेशन था, उसकी जगह अलॉटमेंट, कैपिटल की जगह कैपिटल रहा। अब जैसे यहाँ बैंक था, ये एंट्री पलटी हुई है, बस बैंक अकाउंट डेबिट है, हमने बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ 2 शेयर एप्लीकेशन था और ये 2 शेयर क्या है? अलॉटमेंट है। ओके, यहाँ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अमाउंट वही 30,000 एंड 30,000। अब बाद में कौन सी कॉल रह गई? फर्स्ट कॉल है, ठीक है, एंड फाइनल कॉल है, क्योंकि इसके बाद में कोई कॉल नहीं है। तो ड्यू कैसे करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, सेम उसी तरह से यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल, यानी जिस कॉल को मांगेंगे उसी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? कैपिटल के लिए 2 शेयर क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। नरेशन में बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या कर दें? ड्यू। दिख रहा है? ओ सॉरी, नहीं दिख रहा है। पहले इन 2 एंट्रीज के लिए समझ लीजिए, तभी मैं तीसरी करके दिखा दूं। देखिए इसमें क्या है, 10,000 शेयर हैं, 3 रुपये 3 रुपये 4 रुपये मांगा गया है। पहला पैसा बिना मांगे मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। अब जो पैसा प्राप्त किया इसी का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग मनी क्या कर दिया हमने? ट्रांसफर, यानी जो पैसा मिला वो हमने कैपिटल के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट को मांगेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जो एंट्री ये थी सेकंड वाली, देखिए ये सेकंड वाली थी, वो फर्स्ट वाली पे आ गई, लेकिन है तो सेकंड ही जैसी। ये फर्स्ट नंबर की थी तो ये देखो बैंक वाली बिल्कुल फर्स्ट जैसी बनी है, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और जैसी एंट्री थी एप्लीकेशन की जगह पे बस बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो वो भी इसी तरह से कर देंगे सेम, उसमें कुछ अंतर नहीं होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम है थोड़ा। देखिए फिट करके दिखा दें, चाहे हम वैसे एंट्रीज कर दें, आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले न्यूमेरिकल में बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन 2-3 समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। 2 कॉल हो चुकी हैं, अब हमारी बात की बचती है, क्या है नाम इसका? शेयर। कौन सी कॉल है? फर्स्ट। अब चूंकि अंतिम है इसलिए इसमें फर्स्ट एंड शब्द जोड़ दो फाइनल। कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू करते समय क्या आता है? शेयर कैपिटल 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या करेंगे? हमने क्या किया है? पहले ड्यू किया है, पहले मांगा है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, कितने रुपए? 4 रुपये हैं, 10,000 हैं। 4 की हम 10,000 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40,000 और 40,000। रिसीव्ड करेंगे, किसके थ्रू पैसा मिलता है? बैंक के थ्रू। कंपनी कोई पैसा कैश में नहीं लेती है, सारा का सारा पेमेंट भी बैंक से और रिसीविंग भी बैंक से। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर, कौन सा कॉल? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन में बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट कितनी है? 40,000 एंड
40,000। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हुआ। यहाँ से आपको केवल एक अंदाज़ा मिल सकता है कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बाकी इसी के आगे की जो वीडियोस हैं उनको हम आपके लिए न्यूमेरिकल सेंड कर देंगे। केवल देखेंगे तो हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, और जब स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा तो समझ में भी थोड़ा और अच्छे से आएगा। अभी हमने ये आपके लिए दिखाया कि ये जर्नल एंट्री होती तो होती कैसे हैं, ठीक है। इनको एक बार समझिए और समझने के बाद में प्रयास कीजिए कि कहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।